जितेंद्र जन्म रवि कुमार 7 अप्रैल 1942 एक भारतीय अभिनेता है जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वह बालाजी टेलीफिल्म्स और बालाजी मोशन पिक्चर्स के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं। जितेंद्र की मुलाकात अपनी पत्नी शोभा से तब हुई थी जब वह केवल 14 वर्ष की थी। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर कॉलेज गई और ब्रिटिश एयरवेज एयर होस्टेस के रूप में कार्यरत हो गई। जब जितेंद्र 1966 के बीच खुद को एक अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब वह शोभा के साथ रिश्ते में थे और वह 1972 तक उनकी प्रेमिका थी। 18 अक्टूबर 1974 को विदाई की रिलीज तक ऐसा नहीं हुआ था। जितेंद्र को और शोभा ने एक होने का फैसला किया। शादी उन्होंने जानकी कुटीर में एक सादे समारोह में की, जिसमें केवल कुछ परिवार के सदस्य और दोस्त मौजूद थे। अपनी अधिकृत जीवनी में हेमा मालिनी ने दावा किया कि उनकी शादी लगभग हो चुकी थी, लेकिन वह पीछे हट गई। जितेंद्र और शोभा के शादी से 2 बच्चे हैं। उनमें से बड़ी बेटी एकता कपूर बालाजी टेलीफिल्म्स चलाती है, जबकि उनका बेटा तुषार कपूर भी एक अभिनेता है। जितेंद्र ने अपनी बेटी की निर्मित फिल्मों में से एक 2003 में रिलीज हुई एक थ्रिलर फिल्म कुछ तो में एक सस्ती भूमिका निभाई, जहां वह अपने बेटे तुषार कपूर के साथ दिखाई दिए। द कपिल शर्मा शो के 6 नवंबर 2021 के एपिसोड के दौरान जब जितेंद्र एकता कपूर मेहमान थे तो उन्होंने 1976 की एक घटना बताई। उन्होंने करवा चौथ पर फ्लाइट से मद्रास जाना था। उनकी उड़ान में देरी हो गई और वह घर वापस चले गए ताकि शोभा चंद्रमा को देखने और अपना वह तोड़ने जैसी आवश्यक रस्में निभा सके। शोभा ने उन्हें वापस एयरपोर्ट जाने से मना कर दिया, इसलिए जितेंद्र ने अपने मेकअप मैन को फ़ोन किया और उसे घर वापस आने के लिए कहा और कहा कि वे अगले दिन चले जाएंगे। लगभग 10:30 या 11 बजे उन्होंने अपने फ्लैट बांद्रा के पली हिल में एक ऊंची इमारत पर से बाहर देखा और एक आग का गोला हवाई अड्डे की ओर बढ़ रहा था। बाद में कुछ घंटों के बाद उसका फ़ोन लगातार बजता रहा और लोग यह जानने के लिए फ़ोन करते रहे कि क्या हुआ। इस उड़ान से उसे उड़ान भरनी थी। वह दुर्घटना अस्त हो गई थी। शोभा की दूरदृष्टिपूर्ण जिद कि उसे नहीं जाना चाहिए वरदान साबित हुई। वह फ्लाइट इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 171 थी।